अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तानी मुसलमान भाई, पूरी दुनिया में मुसलमान भाई और गैर मुस्लिम भाई तमाम भाइयों को बताना चाह रहे हैं कि भारत के अंदर भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में 2-3 दिन पहले जो वाक़या हुआ है, सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला, मालूम हुआ। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश आलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम रहनुमा साबका MPA मोहतरम जनाब अतीक अहमद अंसारी साहिब, उसके भाई मोहतरम जनाब अशरफ अहमद अंसारी साहिब को बेदर्दी से पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की सरपरस्ती में भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, शिवक सेना के दहशतगर्दों ने सरेआम दिन दहाड़े गोलियां मार के कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। ये वीडियो जो हमने देखी, आप सब ने देखी, सोशल मीडिया पे देखी, टीवी चैनलों पे देखी, और उसके बाद हमने कोशिश की कि ये मसला क्या है। मालूम हुआ कि अतीक अहमद, अशरफ अहमद दो भाई हैं। कोई 1 साल पहले इनका जो घर है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है उत्तर प्रदेश UP में, योगी और जोगी, उसके हुक्म पर, और जो वहाँ मरकजी हुकूमत है मोदी वज़ीर आज़म, इनके हुक्म पर घर जो इनका है वो तोड़ा गया। घर क्रेनों से तोड़ा गया और इनके ऊपर FIRें जो कटी हुई हैं, तकरीबन 150 से ज़्यादा FIRें कटी हुई हैं। झूठे इल्ज़ामात लगा के झूठे मकदमात बना रखे हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में इनके ख़िलाफ़ FIRें कटी हुई हैं। एक तरफ तो FIRें कटी हुई हैं, दूसरी तरफ इनका घर मुसमार करके तोड़ दिया गया। और फिर इन पर जो FIRें कटी, इसका जो बेटा अतीक अहमद का असद, दूसरा बेटा अली, और ये जो बीवी है इसकी अतीक अहमद साहिब की, उस पर भी FIR कटी हुई है। तो ये सिलसिला तो इनके साथ चल ही रहा है जब से मोदी दहशतगर्द कातिल की हुकूमत है इंडिया में 14-15 साल से। अभी ये वीडियो जो हमने देखी है, आपने देखी, मालूम हुआ 13 अप्रैल को अतीक अहमद का जो बेटा मुस्लिम लीडर, मजहबी लीडर, सियासी रहनुमा और इंडिया के मुसलमानों का सच्चा लीडर, उसको जेल में या किसी और जगह पे पुलिस की जो कस्टडी में था, उसको बाकायदा फायरिंग करके कत्ल किया और इल्ज़ाम ये लगाया कि ये जेल तोड़कर भाग रहा था। 13 अप्रैल को उसको कत्ल किया जाता है। 14 अप्रैल को अतीक अहमद अंसारी, अशरफ अहमद अंसारी को बेदर्दी से, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, वो कोई मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस लेकर आई थी किसी अस्पताल में, वहाँ पर उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और जो इसकी बीवी है उसको गिरफ़्तार करने के लिए छापे लगाए जा रहे हैं। तो जब उसको फायरिंग करके कत्ल किया गया तो श्री राम के नारे लगाए, और पूरे हिंदुस्तान में RSS, बजरंग दल, शिवक सेना, भारतीय जनता पार्टी के जो दहशतगर्द हैं, जिनकी हुकूमत है, पुलिस भी इनकी, हुकूमत भी इनकी, दहशतगर्दों के लश्कर भी इनके, और वो मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहे हैं, मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। तो ये अतीक अहमद जो मुसलमान लीडर थे, ये मुसलमानों के दुख में, दर्द में उनका साथ देता था, गरीब मुसलमानों की खिदमत करता था। भारत के किसी भी रियासत में, शहर में, या उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में
जुल्म ज़्यादती जो की जा रही है, की जाती थी, की गई है मुसलमानों के साथ, ये हर जगह पहुंचकर उनके हक में आवाज़ उठाता था। तो ये इसी वजह से बुरा लगता था। ऐसे तो हिंदुस्तान में बहुत से जो मुसलमान हैं वो यरगमाल बने हुए हैं, ग़ुलाम बने हुए हैं, और ग़ुलामी भी कर रहे हैं, चमचागिरी भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में 40 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं जो मसलक की बुनियाद पे, ज़ुबानों की बुनियाद पे, बिरादरियों की बुनियाद पे वो तकसीम है, वो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों में तकसीम है, बल्कि जो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं उनकी चमचागिरी भी करते हैं, लेकिन जुल्म फिर भी है उनके साथ। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के जो दहशतगर्द हैं वो दहशतगर्दी भी कर रहे हैं, कत्लेआम भी कर रहे हैं। एक तरफ पुलिस है, हुकूमत है, उन्होंने जुल्म कर रखा है, और दूसरी तरफ दहशतगर्दों को छोड़ रखा है मुसलमानों के ऊपर हमले करने के लिए, गुंडों को, बदमाशों को। फिर एक मीडिया है, इंडिया में चैनल है जो टीवी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना, मोदी मीडिया कहते हैं जिसको, वो झूठ बोलते हैं, मकारी के साथ, अयारी के साथ, चालाकी के साथ मुसलमानों को ही दहशतगर्द, कातिल, गुंडे बनाकर पेश कर रहे हैं। ओ भाई, हुकूमत आपकी है, बदमाशी आपकी है, पुलिस आपकी है, तमाम वसाइल आपके पास हैं, झूठी एफआईआरें काटते हो और उन मज़लूमों को ही दहशतगर्द, कातिल बना के पेश करते हो मकारी से, और उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो हम कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, क्या पूरा हिंदुस्तान ये जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के दहशतगर्द हैं, क्या हिंदुस्तान इनके बाप की जागीर है? ये लड़ाई कोई मुस्लिम या हिंदू की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई असल में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना, मोदी, इन दहशतगर्दों के, कातलों के जो लश्कर हैं, ये वो लश्कर हैं जिन्होंने जिन्होंने आज़ाद कराया। महात्मा गांधी का भी कत्ल इन्होंने कराया, महात्मा गांधी का कत्ल इन्होंने कराया। महात्मा गांधी को ये गालियां देते हैं, राजीव गांधी को ये गालियां देते हैं, इंदिरा गांधी को ये गालियां देते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये गालियां देते हैं। कांग्रेस के लोगों पर ये जुल्म करते हैं जो सनातन धर्म, सिख धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म या किसी भी धर्म से ताल्लुक़ हो। दिल्लत जो है, जो कि एक पढ़ा लिखा तबका है और उनके अंदर इंसानियत है, उनके साथ ये जुल्म करते हैं। तो ये तो कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये तो एक तबका है जो कि ताकत के नशे में पागल हो चुका है, और दहशतगर्दों के, कातलों के लश्कर हैं जो मुसलमानों का भी कत्लेआम कर रहे हैं, और जो मुसलमानों के हक़ में बात करते हैं ये उनका भी कत्लेआम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुओं का है। तो इससे ये तासुर नहीं है कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। अगर ये लश्कर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के मोदी, योगी और जोगी, पता नहीं कौन कौन सी फिल्में हैं, पागलों के लश्कर, जिन्होंने हिंदुस्तान के 40 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों पर ज़मीन और धरती तंग कर रखी है, उनको बुनियादी हकूक़ से महरूम कर रखा है, आईनी कानूनी हकूक़ से महरूम कर रखा है। उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े, दुकानों पे कब्ज़े, मस्जिदों पर हमले, मदरसों पे हमले, इमाम बारगाहों पे हमले, दरबारों पे हमले,
उनके घरों पे हमले, उनकी इज़्ज़तों पे हमले, उनको तमाम हकूक़ से महरूम के रोज़गार ना हासिल कर सकें, भिखारियों की ज़िंदगी गुजारने पर, डर खौफ की ज़िंदगी गुजारने पर हिंदुस्तान का मुसलमान जो है ना उसको मजबूर कर दिया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी जो हैं, हमें कोई इंडिया से या हिंदुओं से नफ़रत नहीं है। हमें नफ़रत उन लोगों से जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। जुल्म भी मुसलमानों के साथ, बदनाम भी मुसलमानों को किया जा रहा है। ये गैरतमंद था, हिम्मत रखता था, जुर्रत रखता था, हक और सच बात करता था। आरएसएस, बजरंग दल, शिवक सेना, भारतीय जनता पार्टी के जो लश्कर हैं, कई लाखों के लश्कर हैं, जो हथियारों से लैस हैं, जो इंडिया की हुकूमत ने उनको हथियार दे रखे हैं, पुलिस ने उनको सपोर्ट कर रखी है, तो वो सरेआम मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। पहले तो पुलिस के ज़रिए, मुख्तलिफ़ इदारों के ज़रिए मुसलमानों को हरासा किया जाता है, उन पर झूठी एफआईआरें दाखिल की जाती हैं, और फिर ये जो दहशतगर्दों के लश्कर हैं, इनको आज़ादी दे रखी है। अभी जो इंडिया का मज़लूम मुसलमान है, वो इंडिया के हुक्मरानों से लड़े, पुलिस से लड़े, वहाँ जो इदारे हैं उनसे लड़े, या इन लश्करों से लड़े, और फिर तमाम जुल्म मुसलमानों के साथ, और मुसलमानों को ही कातिल, गुंडा, दहशतगर्द, तखरीबकार बताया जाता है मकारी से, जो इन्होंने मुख्तलिफ़ टीवी चैनल बना रखे हैं, मोदी मीडिया। साथ साथ हिंदुस्तान में काफ़ी ऐसे यूट्यूब पर बात करते हैं, सनातन धर्म के भाई बुजुर्ग, नौजवान, माएँ बहनें, उनका ताल्लुक़ किसी भी ज़ुबान से हो, किसी भी बिरादरी से हो, वो किसी पार्टी से हो, जो गैर मुस्लिम है, जो मुसलमानों के हक़ में बात कर रहे हैं, मोदी दहशतगर्द, कातिल जो एक लश्करों के टोले हैं, इनके जुल्म को जुल्म बोल रहे हैं, तो हम उनको सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम बताना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान से निकल जाएं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारे बाप दादा की जागीर नहीं है, जो तुम श्री रामचंद्र जी का नारा लगाकर कत्लेआम कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी ने तो इंसानियत की बात की, भाईचारे की बात की। ये पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, ये तमाम ममालिक पहले रजवाड़े थे, राजे थे, महाराजे थे। सनातन धर्म था, सनातन धर्म से बुद्ध धर्म, सनातन धर्म से सिख धर्म, फिर बुद्ध धर्म, सनातन धर्म, सिख धर्म से जो मुसलमान हुए, वो पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका में भी हैं। तो बराबरी की बुनियाद पे, विरासती बुनियाद पे जितना हक हिंदुस्तान में इन आरएसएस, बजरंग दल, शिवक सेना के बदमाशों, दहशतगर्दों, गुंडों, कातलों का हिंदुस्तान है, इतना ही हिंदुस्तान भारत में रहने वाले मुसलमानों का है। दूसरी अहम बात बताना ज़रूरी है, वो कह ही रहे हैं कि ये हिंदुस्तान खाली करें और पाकिस्तान चले जाएं, तो भाई पाकिस्तान तो बिल्कुल छोटा सा मिला था। जब बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, बरतानिया ने, ये पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत मुसलमानों की थी। जब अंग्रेज़ यहाँ से चला गया तो फिर तो मुसलमानों को हुकूमत मिलनी थी। अगर पाकिस्तान बना है, मिला है, तो वो बहुत कम रकबे पे मिला है। वो इसलिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, कांग्रेस के साथ काफ़ी मुस्लिम रहनुमा थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और हिंदुस्तान में काफ़ी उलमाए देवबंद और उलमाए बरेलवी और उलमाए अहले तशी, उलमाए अहले हदीस, और काफ़ी उलमाओं के साथ सियासी रहनुमा वो कांग्रेस के साथ थे। अगर ये सारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ होते तो पाकिस्तान जो मिला है जिन इलाक़ों पर, वो पाकिस्तान बहुत बड़ा होता।
फिर तो पाकिस्तान को पूरा पंजाब मिलता, पूरा कश्मीर मिलता, पूरा दिल्ली मिलता, और आधा राजस्थान, आधा गुजरात मिलता, आधा यूपी मिलता, और ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये इलाके पाकिस्तान को मिलने थे। फिर आप कह सकते हो कि आप पाकिस्तान चले जाओ, आपका पाकिस्तान है। अगर ये तमाम इलाके पाकिस्तान को मिलते तो आज आप लोग जो ये बदमाशी कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, दहशतगर्दी कर रहे हो, शैतानी कर रहे हो, तो आपको फिर ये करने की हिम्मत और ताकत ना होती। ये बदमाशी, गुंडागर्दी आप इसलिए कर रहे हो कि उन दिनों में मुसलमान रहनुमाओं ने हिंदुस्तान में रहना भी पसंद किया, और ऐलान होने से पहले उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। इस वजह से पाकिस्तान तो बहुत कम इलाकों पे मिला। सूबा सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब आधा मिला, और केपी के जो सूबा सरहद, ये छोटा सा इलाका मिला। बाकी जो बांग्लादेश है वो भी आधा मिला। अगर पूरा बांग्लादेश मिलता पाकिस्तान को, एक तो वो बांग्लादेश है जो आज बांग्लादेश है, बंगाल सूबा तो आधा मिला, आधा बंगाल तो इंडिया के पास है। अगर ये पूरा बंगाल पाकिस्तान में होता और बंगाल के साथ बिहार के इलाके, आधा बिहार और पूरा बंगाल पाकिस्तान में होता, मशरकी साइड का मशरकी पाकिस्तान, और जिसको मगरबी पाकिस्तान कहते हैं, ये सूबा सिंध, केपी के, पंजाब और बलूचिस्तान, और पूरा पंजाब और दोनों कश्मीर, दिल्ली तक, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, गाज़ियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, और ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नैनीताल, ये पाकिस्तान में होते तमाम इलाके, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, और आधा ये गुजरात। फिर आप कह सकते थे कि भाई ये आप पाकिस्तान चले जाओ, आपका पाकिस्तान है। भाई पाकिस्तान मिला ही कम। अभी ये 40 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, ये कैसे पाकिस्तान चले जाए? तो हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान मिला, बहुत कम मिला। आज इंडिया में मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, उनकी नस्ल कशी की जा रही है, तो ये तो अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। और दुनिया के जितने भी इस्लामी ममालिक हैं और गैर इस्लामी ममालिक हैं जिनके अंदर इंसानियत है, उन सब के पास दरख्वास्तें लिखनी चाहिए। इंडिया का मुसलमान कितनी भी वफादारी कर ले, कितना भी मोहब्बे वतन बन जाए, हम ये नहीं कहते कि आप अपने मुल्क से गद्दारी करो, लेकिन आप कितनी भी वफा करो, नज़र तो ये आ रहा है कि आप लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, नस्ल कशी की जा रही है, इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं। तो आप कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा में ख़त लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा। दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान है, जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं, जितने इस्लामी ममालिक हैं, आप ख़त लिखो, वफ़द बुलाकर मुलाकातें करें, और एक तहरीक चलाओ कि ये जुल्म है हमारे साथ, और एक इत्तेहाद बनाया जाए पूरे हिंदुस्तान में। आप लोग तकसीम हो, मसलक की बुनियाद पर तकसीम हो, सियासी पार्टियों में तकसीम हो। हिंदुस्तान, भारत में जितना भी मुसलमान है, वो बरेलवी मसलक से हो, देवबंद मसलक से हो, अहले हदीस मसलक से हो, अहले तशी मसलक से हो, कोई भी उसका मसलक हो, जो मुसलमान है, उनको चाहिए कि वो तमाम लोग एक हो जाएं और मुख्तलिफ़ छोटी छोटी सियासी पार्टियों में तकसीम में एक हो जाए। अगर ना हुए तो ये जो हालात हैं, इससे भी ज़्यादा आप लोगों के लिए ख़तरनाक हालात साबित होंगे। आप लोगों पर जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, तो हमें इस वजह से कि आप मुसलमान हो, इसीलिए जुल्म किया जा रहा है आप लोगों के साथ।
कलमा पढ़ने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से, तो हमें साथ देना पड़ता है। आप लोगों के साथ जुल्म देखकर आप लोगों के हक़ में बात करनी पड़ती है। फिर हिंदुस्तान में काफ़ी ऐसे कम नस्ल सोच के भी मुसलमान हैं जो दलाली करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की। वो बकवास करते हैं कि ये पाकिस्तानी है, इसका क्या काम है, ये क्यों बीच में बातें कर रहा है। ओ भाई, आप लोगों को जूते लग रहे हैं, जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, कत्लेआम हो रहा है। चलो, कश्मीर का कश्मीरी तो हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करना चाहता है, उनके साथ तो इसलिए जुल्म है। जो गलत जुल्म है, कश्मीरियों का हक़ है कि वो नहीं रहना चाहते इनके साथ, वो गैरत रखते हैं। लेकिन आप लोग तो इंडिया के वफ़ादार भी हो। आप लोगों को इंडिया की जितनी भी वफाकी जो महकमे इदारे हैं, सूबाई इदारे हैं, रियासतों में क्या बराबरी की बुनियाद पे नौकरियां दी जा रही हैं? आप लोगों की करोड़ों एकड़ ज़मीनें थी, वो छीन ली गई। नौकरियां आप लोगों को नहीं दी जाती। पूरे हिंदुस्तान में एक भी टीवी चैनल नहीं है आपका। एक था तो उसको बंद कर दिया। आप लोग तकसीम हो। आप पूरे हिंदुस्तान में तकसीम हो। आपको चाहिए कि आप इत्तेहाद पैदा करें। तो ये जुल्म ज़्यादती जब ख़त्म होगा, और जो कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान चले जाए, तो आप लोग बताएं कि भाई पाकिस्तान जब बन रहा था तो हमारे लोगों ने तो हिंदुस्तान का साथ दिया। आप कहते भी हो लेकिन ये नहीं मानते। तो होना तो ये चाहिए कि आप अक़वाम मुत्तहिदा तक दरख्वास्तें दें और एक अपना अलग मुल्क हासिल करने की जद्दोजहद का ऐलान कर दें। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया जाए, बदमाशी का जवाब बदमाशी से दिया जाए। आप कितने भी अपने आप को वफ़ादार साबित करने की कोशिश करते रहो, ये जुल्म फिर भी बढ़ता रहेगा आप लोगों के साथ, और जुल्म बढ़ रहा है। आप इत्तेहाद करें, इत्तेहाद करोगे, और जहाँ जहाँ भी आप लोग कम हो, जहाँ कम हो उधर से उठ के उधर चले जाओ जहाँ आप लोगों की अक्सरियत ज़्यादा है। और जो सनातन धर्म के अच्छे लोग हैं, जिनमें इंसानियत है, जो आप लोगों के हक़ में बात करते हैं, आप उनसे मज़ीद अपना इत्तेहाद कायम करें। लेकिन जो आप के साथ जुल्म होती है, जुल्म ज़्यादती होती है, कत्लेआम होता है, बदमाशी होती है, तो आप लोग उनकी शर्म में ये बात नहीं करते जो आप लोगों के हक़ में बात करते हैं। शर्म यही है कि आप इसलिए नहीं बोलते भाई हम मुसलमानों के लिए अलग मुल्क चाहिए। एक तो वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के दहशतगर्द कातिल शैतान जुल्म कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो आप इसलिए नहीं बोलते कि हमें अलग मुल्क दिया जाए ताकि ये नाराज़ नहीं हो जाए जो हमारे साथ है, हमारा साथ देते हैं। तो जो आप लोगों का साथ देते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भाई आप साथ थोड़ा खुल के दें। पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज करें, मुजाहरे करें, खुल कर साथ दिया जाए मुसलमानों का। इंडिया का मुसलमान आप लोगों की वजह से अलहदा मुल्क बनाने की जद्दोजहद नहीं कर रहा है। जब इन पे जुल्म ज़्यादती होती है तो ये इस वजह से ही खामोश रहते हैं।